मैं मोदी को मार सकता हूं बयान पर मचा बवाल। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान से बीजेपी आक्रामक हो गई है। वहीं बीजेपी मनपा पक्ष नेता विनोद मिश्रा ने कहा कि पुलिस स्टेशन में नाना के खिलाफ 48 घंटों में मामला दर्ज हो, वरना बीजेपी कार्यकर्ता उग्र आंदोलन से नहीं चुकेंगे। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा लेना चालू करे, कम से कम ये तो जाएगा पूरा पुलिस स्टेशन। ये लेना पड़ेगा, लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा हमको। करेंगे सर, प्रधानमंत्री को गाली देना 323 तो पहले बनता ही है। वहाँ का हो गए। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के अपमानजनक स्थिति वाली बात पे महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, जिसके बाद अब पूरे महाराष्ट्र में हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपने अपने अंदाज में विरोध जता रही है। कहीं पे लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं पे नाना पटोले का पुतला फूंका जा रहा है। ऐसा ही हम आपको दिखा रहे हैं कि मलार के कुरार में मनपा के नेता विनोद मिश्रा के द्वारा यहाँ पर एक मार्च निकाला गया है। ये मार्च ऐसा है कि रैली की तरफ के मार्च निकाला गया है, जहाँ पर लगातार नाना पटोले के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। ऐसे में बात करते हैं विनोद मिश्रा जी से। क्या कहेंगे, ये आज विरोध इस तरीके से आप लोग जता रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग अंदाज में विरोध सब जता रहे हैं, आपका क्या विरोध जता? जिस तरह से मुंबई पे आतंकवादी हमला करने वाला, भारत पे आतंकवादी हमला करने वाला हाफिज सईद ने लोगों की भावना आहत किया था, उसी मानसिकता को जीने वाले, उसी डीएनए टेस्ट को अपने रगों में पालने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने देश के प्रधानमंत्री, भारत दुनिया के नेता माननीय मोदी जी के बारे में जो उन्होंने वक्तव्य किया है कि मैं मोदी को मार भी सकता हूं, गाली भी दे सकता हूं, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर रास्ते पे उतरे हैं और एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। इस महाविनाश आघाड़ी सरकार से न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र के सरकार में महिलाओं का रेप करने वाले, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले भ्रष्टाचारी मंत्री बैठे हुए हैं, तो इनको ये बचाएंगे। और लेकिन अब जनता उठ चुकी है, जनता जाग चुकी है, इनको माफ करने वाली नहीं है। और जब तक नाना पटोले जेल में नहीं जाता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। विनोद मिश्रा का अगर मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर मामला दर्ज नहीं होता है तो इनको 48 घंटे का टाइम देंगे, फिर उग्र आंदोलन करेंगे और उसका जिम्मेदार जो भी होगा वो सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी होगी, वो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी नाना पटोले की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी, गृह मंत्री की होगी। क्या इसे अब तानाशाही सरकार मानते हैं? ये पूरी तरह इसको तानाशाही भी नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि किसी न किसी तरह से कायर सरकार है। ये बहस से भागती है, ये चर्चा से भागती है, ये बैठक से भागती है। ये सरकार, ये भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैं इससे हटके जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बृहन्मुंबई महानगर पालिका मनपा ने एक नियम लागू किया है कि हिंदी में ही आपके बोर्ड का नाम होना चाहिए, जो भी दुकान हो, तो उसको सहमति देते हैं आप? एकदम उसमें कोई दो मत नहीं है। जितने बोर्ड हैं वो हिंदी मराठी में ही होना चाहिए। और कितने सारे मुंबई महानगर पालिका के ऑक्सीजन प्लांट आप जाकर के देखिए, वो सब इंग्लिश में हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी शिवसेना का एक ढकोसला है। जब चुनाव सर पे आए तो इनको सिर्फ मराठी भाषा का प्रेम आ रहा है। यहाँ पर मराठी भाषा भवन का इन्होंने 2017 में अनाउंस किया था, आज तक उसका पता नहीं है। बाकी क्या क्या भवन इन्होंने बना दिया। जो मराठी माध्यम से जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं उनको स्कूलों में अपॉइंटमेंट होने के बाद नौकरी नहीं दी जा रही है।
इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने मराठी माध्यम से बैठा हुआ है, वो हमारा महाराष्ट्र का नौजवान आज़ाद मैदान पे धरना दे रहा है, तो इनका सिर्फ दिखावा है। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र पुलिस इस अंदाज को किस तरीके से लेती है। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।